तो चलिए आपको जरा डिटेल में बताता हूं कि इंदौर से मेघालय और मेघालय से गाजीपुर की पूरी कहानी क्या थी। दरअसल राजा और सोनम दोनों इंदौर के रहने वाले हैं, लेकिन शादी से पहले दोनों परिवारों में किसी प्रकार की कोई जान पहचान नहीं थी। दोनों की शादी एक समाज विशेष के सामूहिक विवाह सम्मेलन में तय हुई। रामनवमी के दिन हुए इस सम्मेलन में समाज की परिचय पुस्तिका में रिश्ते तय किए गए। शादी तय होने के बाद राजा ने कई बार सोनम से बात करने की कोशिश करी, और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जब भी शादी तय हो जाती है तो लड़का लड़की आपस में बात करके एक दूसरे को जानने की कोशिश करते ही हैं। लेकिन सोनम ना तो बात करने के लिए तैयार थी और ना ही मिलने के लिए कभी तैयार हुई। राजा ने मूवी देखने का भी एक प्रपोजल दिया, लेकिन वहां पर सोनम की मां ने यह कहते हुए इस बात को टरका दिया कि भैया, मेल मुलाकात की परंपरा हमारे घर में नहीं है। राजा रघुवंशी ने इस बात को थोड़ा सोचा, उसको गलत लगा, तो उसने अपनी चिंता परिवार के साथ साझा करी। लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है और वो क्या कुछ अपने दिमाग में पका रही है। शादी के बाद पंडित ने विदाई के लिए भी 31 मई का शुभ मुहूर्त दिया था, लेकिन सोनम की विदाई 3 दिन बाद ही करा दी गई। परिवार को किस बात की जल्दी थी, यह बात समझ में नहीं आ रहा है। राजा के परिवार का अब आरोप भी है कि कहीं ना कहीं सोनम के परिवार को कुछ ना कुछ तो अंदेशा था। शादी में मुहूर्त की अनदेखी और जल्दबाजी में करी गई विदाई जो थी, वो शक को और भी ज्यादा गहरा कर रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने पति राजा को रास्ते से हटाने की साजिश इसलिए रची ताकि वो विधवा बनकर प्रेमी राज कुशवाहा से दूसरी शादी कर सके। सोनम का दरअसल ये मानना था कि उनके जो पिताजी हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, तो ऐसे में वो पहले तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए ही नहीं मानेंगे। इसलिए उसने पहले रघुवंशी समाज के लड़के से शादी कराने और फिर उसको एलिमिनेट करवाने के बाद दूसरी शादी का प्लान बनाया। पुलिस सोर्सेज की माने तो सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा के साथ करीब 4 महीने पहले से ही प्रेम संबंध पनपा था। सोनम से उम्र में 5 साल छोटा राज उसकी इंदौर स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। प्लाईवुड फैक्ट्री में वो क्या काम करता होगा आप समझ सकते हैं। वहीं राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट का पूरा बिजनेस रन करता था। अकल कहाँ घास चरने गई थी क्या। खैर, रघुवंशी समाज के लोगों के जरिए सोनम और राजा के परिवारों का संपर्क हुआ और इसी साल 11 फरवरी को उनका रोका तय हुआ। इसके बाद सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची कि शादी के बाद लूटपाट की कहानी गढ़कर राजा को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहां से अब हमारी कहानी बढ़ती है 9 जून की रात पे, जिस रात को सोनम मिली। समय करीब रात के 1 बज रहे थे। वाराणसी गाजीपुर का नेशनल हाईवे था। अब हाईवे पर होने की वजह से वहां मौजूद एक ढाबा अमूमन 24 घंटे खुला रहता है। 9 जून की रात 1 बजे अचानक एक लड़की ढाबे पर पहुंचती। उसकी हालत ठीक ठाक नहीं थी। वो ढाबे के मालिक साहिल यादव से रोते हुए एक कॉल करने की मिन्नत करती है। साहिल उसे फोन दे देता है। वो लड़की अपने भाई को फोन मिलाती है। ढाबे पर आने वाली और अपने भाई से फोन पर बात करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो वही सोनम थी जो पिछले कुछ दिनों से गायब थी, जिसे ढूंढने के लिए पिछले 2 हफ्तों से मेघालय पुलिस जमीन आसमान एक किए बैठी थी। इल्जाम है कि सोनम ने ही अपने पति को एलिमिनेट किया और रिश्ते के भरोसे को तार तार कर दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि सोनम जिंदा तो लौट आई है, लेकिन उसने पूरे भारत के भरोसे को खत्म कर दिया है। इस भरोसे को खत्म करने वाली सोनम समेत 5 चेहरे हैं: विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद, राज कुशवाहा और 5वां चेहरा यानी कि सोनम। सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आ रही है कि राज कुशवाहा, जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, उसका मन स्टेशन जाकर बदल गया था। उसने अपने साथियों से कहा कि हम वापस चलते हैं, रहने देते हैं, इसको जाने दो। लेकिन इसके साथियों ने कहा कि अरे, पैसे मिल गए, टिकट बुक हो गया, चलो कुछ नहीं करेंगे, काम करते हैं, घूम कर आ जाते हैं। लेकिन राज कुशवाहा ने कहा नहीं, रहने देते हैं, और वो पीछे रह गया। लेकिन बाकी के जो 3 थे वो चले गए। ऐसे में सवाल यह है कि इंदौर की जिस सोनम रघुवंशी को बीते 15 दिनों से मेघालय में ढूंढने के लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस सोनम के पति राजा रघुवंशी की बॉडी 2 जून को चेरापूंजी की एक खाई में मिली थी, जो सोनम और राजा 23 मई से ही गायब थे, वो सोनम आखिर 9 जून की रात को अचानक यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे तक कैसे पहुंच गई। गिरफ्तार हुए 4 लोगों के साथ सोनम का आखिर क्या रिश्ता है, और खुद सोनम को मेघालय पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। तो इस कहानी की शुरुआत जितनी सनसनीखेज है ना, क्लाइमैक्स उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। दरअसल सोनम वो पत्नी है जिसने अपनी शादी के ठीक 12 दिन बाद अपने पति राजा रघुवंशी की सुपारी देकर उसको एलिमिनेट किया। सोनम वो बीवी है जिसने हनीमून पर जाने से पहले ही अपने सुहाग को उजाड़ने की साजिश खुद ही रच ली और हनीमून मनाने के 48 घंटे के अंदर अपने पति राजा रघुवंशी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया।
मैंने पहले ही जिन 5 चेहरों की बात करी थी, वो सभी राजा रघुवंशी के एलिमिनेशन में जो लोग शामिल थे ना, उन्हीं के नाम हैं। और उनमें प्राइम एक्यूज्ड यानी कि मेन जो बंदा है वो और कोई नहीं बल्कि खुद सोनम है।